सबसे पहले मैंने थाना मंडी की पवित्र भूमि को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भाइयों बहनों, जम्मू कश्मीर में जब मैं आता हूं तब जम्मू कश्मीर के लोग मुझे कई बार कहते हैं कि सेना और सुरक्षा बल हमारी और देश की सुरक्षा करते हैं, मगर आप कभी भी जम्मू कश्मीर से गुजरात चले जाइए, महाराष्ट्र चले जाइए, उत्तर प्रदेश चले जाइए, बंगाल बिहार चले जाएंगे, वो कहेंगे कि गुर्जर बकरवाल और पहाड़ी लोग देश की सुरक्षा कर रहे हैं, देश को बचाने का। सन 47 की लड़ाई हो, 65 की हो, 71 की हो, या दहशत गर्दी के सामने लड़ाई हो, हर लड़ाई को यहाँ के पहाड़ी भाइयों बहनों ने, गुर्जर बकरवाल भाइयों बहनों ने गोलियों को अपने सीने पर झेलने का काम किया है और इस देश को और हमारे जम्मू कश्मीर में अमन लाने का काम आप लोगों ने पूरे देश में। इस मामले में एक पहाड़ी क्षेत्र के लिए, गुर्जर बकरवाल भाइयों के लिए पूरे देश में एक सम्मान का भाव है, एक सम्मान का फीलिंग भी है। भाइयों बहनों, आज मैं हमारे प्रत्याशी मलिक जी के लिए आप लोगों के वोट मांगने के लिए आया हूं, समर्थन मांगने के लिए। आप मुझे बताओ भाई, आजादी के 75 साल समाप्त हो गए, ये पूंछ, राजौरी, डोडा, इस ओर के पहाड़ी क्षेत्र का विकास जितना होना चाहिए हुआ है क्या? नहीं। अरे यार जोर से बोलो, मैं दिल्ली से आया, हुआ है क्या? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? हुकूमत। कौन जिम्मेदार है? एनसी, कांग्रेस और पीडीपी इसके लिए जिम्मेदार है। पीडीपी इसके लिए, इन्होंने हमेशा से इस क्षेत्र का विकास न हो इसके लिए चिंता करी। पूरे जम्मू कश्मीर को और विशेषकर ये पहाड़ी क्षेत्र को, पीर पंजाल की पहाड़ियों को विकास से महरूम रखने का काम किया। मुझे बताओ, मोदी जी प्रधानमंत्री बने उसके पहले 5 किलो चावल मुफ्त मिलता था क्या? अरे भाई जोर से बोलो, मिलता था क्या? मोदी जी प्रधानमंत्री बने उसके पहले 5 लाख तक का इलाज मुफ्त था क्या? जोर से बोलो, था क्या? मैं आज फारूक अब्दुल्ला जी को पूछना चाहता हूं कि किसने हमारे भाइयों को विकास से महरूम रखा और क्यों रखा? जब हम पहाड़ी भाइयों को आरक्षण देने लगे, यहां भेद खड़ा करने के लिए उन्होंने कहा कि गुर्जरों का आरक्षण चला जाए। मैं आपको बताने आया हूं, यहां पर चौधरी तालिब हुसैन साहब भी मुझे मिलने आए थे मेरे घर पर। उस वक्त मैंने कहा था, नौकरियों में और दाखिलों में गुर्जरों का आरक्षण 1% भी कम करे बगैर हम पहाड़ी भाइयों को आरक्षण। और आज मैं फक्र से कह रहा हूं कि नौकरियों में और तालीम में जो आरक्षण था वो गुर्जरों का जस का तस रखकर हमने पहाड़ी भाइयों को आरक्षण दिया। पहाड़ी भी खुश है और गुर्जर भी। और ये लोग कह रहे कि गुर्जर और पहाड़ी बकरवाल को जो आंदोलन मिला है, आरक्षण मिला है, रिजर्वेशन मिला है, उसको हम हटा देंगे। अरे अब्दुल्ला साहब, आप और उम्र छोड़िए,
आपकी चौथी पुस्त भी आ जाएगी, हम ये आरक्षण को रिजर्वेशन को। मैं आज कहना चाहता हूँ थाना मंडी में भाइयों बहनों, ये आपका अधिकार है, इसको कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं। इतना ही नहीं, अभी तो आपको नौकरी में आरक्षण मिला है, आप मलिक जी को जिता दीजिए, हम प्रमोशन में भी रिजर्वेशन देंगे, प्रमोशन आप तो संतुष्ट हो कि हमारे बच्चों को नौकरी मिल जाएगी क्लास 1 की। अरे क्लास 1 की नौकरी से कुछ नहीं होता, इतने सालों से अन्याय हुआ है। जब तक पहाड़ी गुर्जर का बच्चा चीफ सेक्रेटरी डीजीपी नहीं बनता, तब तक आपका अन्याय नहीं। अरे प्रमोशन के अंदर रिजर्वेशन देंगे तो पहाड़ी बच्चे भी, गुर्जर बच्चे भी, बकरवालों के बच्चे भी चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी बन पाए। यहाँ दूर दराज के क्षेत्र में टैलेंट नहीं है, ऐसा नहीं। हमारे बच्चे भी, ईश्वर ने हमें भी इतनी ही अकल दी है जितनी बड़े बड़े शहरों में, मगर यहाँ ट्रेनिंग का अभाव। मैं आज कहकर जाता हूँ, कमल के निशान पर मोहर दबा दीजिए। पूंछ रजौरी में IAS IPS की परीक्षा के लिए हम ट्रेनिंग सेंटर खोलेंगे। ट्रेनिंग सेंटर खोलेंगे, इतना नहीं, बच्चे को वहां रहने का खर्च होगा, पहाड़ से आएगा, कोई गुर्जर बच्चा वहां जाएगा, खर्च होगा, उसको हर साल 10,000 रुपये का वजीफा देने का काम भी हमारी सरकार। अगर इनकी अच्छी ट्रेनिंग हो गई, इनको अच्छे से पढ़ाया लिखाया गया, स्किल का ट्रेनिंग हुआ, इंटरव्यू देने का ट्रेनिंग हुआ, तो बच्चा आसानी से IAS IPS बन पाएगा। और जम्मू कश्मीर छोड़ो, कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से बंगाल तक हमारे बच्चे IAS बन पाएंगे। इसकी व्यवस्था जनाब नरेंद्र मोदी जी करने वाले हैं। नरेंद्र मोदी भाइयों बहनों, ये लोग कुछ दिया नहीं है और लेने की बात करते हैं। ये कहते हैं कि हम रिजर्वेशन का पुनर्विचार करेंगे। मैं फिर से कहकर जाता हूं, हम रिजर्वेशन का पुनर्विचार नहीं करेंगे। भाइयों बहनों, इस बार इस पहाड़ियों पर कमल का फूल खिलाइए। ये चुनाव 3 परिवारों का यहाँ शहंशाह है, इसको खत्म करें। 75 साल से अब्दुल्ला परिवार, गांधी नेहरू परिवार और मुफ्ती परिवार शासन करे। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपका अधिकार नहीं है क्या? है या नहीं है? अब तक जमहूरियत को उन्होंने अपने बूटों की एड़ी के नीचे कुचल दिया। मोदी जी ने आने के बाद ग्राम पंचायत के चुनाव कराए, तहसील पंचायत के चुनाव कराए, जिला पंचायत के चुनाव कराए और जम्मू कश्मीर के 30,000 युवा आज जमहूरियत के रास्ते पर है। वहीं से आने वाले दिनों में